अब हम भक्ति करते हैं जब हमें प्रेरणा होती है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई फिर न लगता डार। तो इन बातों से हम फिर चिंतित होते हैं, ये परमात्मा ये तो बात बिगड़ जाएगी, और रोज बिगड़न लाग रही, ना जाने कितने मरे, कोई एक्सीडेंट में, कोई मेडिकल में, कोई बीमारी से, कोई हार्ट अटैक से। और ये तो परमात्मा हमें बताते हैं कि साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, ये तो कोई कागज में बाकी रह रही, तात लाग रही वार। अब वो कागज पूरा आपका भी होगा, क्योंकि भगवान राम और कृष्ण कैसे मर गए यहाँ पर, वो भी चले गए कागज पूरे होते ही। तो अपनी क्या औकात है कि हम यहीं पड़े रहेंगे, चाहे कितने जतन बना ले। परमात्मा कहते हैं कबीरा ये तन जावेगा, कबीर आए हैं सो जाएंगे, ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जाए, एक बंधे जात जीर। जाना तो पड़ेगा सबको, लेकिन जाने में भी अंतर है। एक तो अपराधी की तरह बांध के यम के दूत ले जाएंगे जो भक्ति सत नहीं करते, आन उपासना भी करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, और एक जो भक्ति करते हैं उनको परमेश्वर अपने विमान में बिठाकर सत्कार के साथ, आदर के साथ लेकर जाएगा। फिर क्या बताते हैं कि कबीरा ये तन जावेगा, कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, परम संत की, और गोविंद के गुण गा। कि ये शरीर तो तेरा एक दिन समाप्त होगा, और जैसे आपका जीवन मान ले 50 वर्ष है, 50 वर्ष प्रारब्ध है, तो 50 वर्ष में आपकी मृत्यु होएगी। लेकिन यदि आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में और तत्वदर्शी संत यानी परम संत के द्वारा उपदेश प्राप्त करके लगे हुए हो, फिर आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी, आपकी उम्र बढ़ा देगा प्रभु। उसके लिए कह रहे हैं कि कबीरा ये तन जावेगा, और सके तो ठहर ला। ठहर क्या होती थी, हमने देखा पहले पुराने गांव में, पुराने समय में, कि एक वुडन बीम होता था, वुडन बीम यानी सतीर बोल रहे हैं उसको, लकड़ का बीम टाइप बनाते थे, और उसको बीचों बीच लगा करके, और उसके ऊपर कड़ी बैटन रखी जाती थी, वुडन बैटन। उसके ऊपर फिर वो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, बरगे बोल रहे हैं उनको, वो रख के और ऊपर मिट्टी डाल के छत दे दी जाती थी। तो कई बार क्या होता था कि वो सतीर वुडन बीम, उसमें वो क्रैक हो जाता था और बैंड होकर के टूटने को हो जाता था, कि अब ये वो टूट गया तो सारी छत नीचा हुआ, बैटन भी नीचा हुआ, कड़ी भी गिरे और पूरा काम बिगड़ जाए। तो उसके क्या करते थे, उसके नीचे एक और फट्टा सा डाल के मोटा लकड़ का, और उसके उस सतीर के नीचे यानी वुडन बीम के नीचे एक मोटी सी बल्ली टाइप का एक सपोर्ट दे देते थे। सपोर्ट, उसको ठाहर कहते हैं परमात्मा। यदि वो ठाहर यानी वो सपोर्ट बल्ली ना दी जाती तो बीम टूट के, वो सतीर टूट के और पूरी छत नीचे गिर जाती, वो मकान नष्ट हो जाता। और अब वो ठाहर ला दी, वो सपोर्ट दे दिया नीचे थे, वो मनमाना 50 वर्ष निकाल देता था, 20-30 वर्ष वो छतनियों की नो चल पड़ती थी, वो टूटता नहीं था। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं ये तेरा शरीर जाएगा, जितना प्रारंभ है उस तुरंत उसके बाद समाप्त हो जाएगा। चाहे तेरी लड़की का ब्याह रह रहा हो तो जी नहीं सकता आगे। एक भक्त है हमारा सेवक, उसने बताया कि मेरे मामा की लड़की, 3 लड़कियों का ब्याह था इकट्ठा, 5 लड़की हैं उसके, और मेरी मामी बात न्योत के और बस स्टैंड पर आकर खड़ी थी वापस घर ने अपने घर जाने के लिए, और
2-3 लड़कियां का इकट्ठा ब्याह हो तो कितनी समस्या होती है, क्योंकि सोच रही थी वहाँ खड़ी खड़ी ये करूँगी वो करूँगी वहाँ से करूँगी। इतने में क्या हुआ, वो अपने विचारों में खोई थी, बस स्टैंड पर बस की इंतज़ार कर रही थी। तो ड्राइवर ने बस लगाना चाहिए उस पर स्टैंड के ऊपर, वह बस टेढ़ी होगी, टेढ़ी होकर के वो काफ़ी पीछे को निकल आई। और वह कहता मेरी मम्मी उस जो ना बस के और थांब के पिलर लगे हुए थे बस स्टैंड पे, उसके बीच में आ गए और आध घंटे में तड़प कर वहीं मर गई। वो बेटियां का ब्याह भी रह गया, और जो 1-1 सेकंड की वो जल्दी मचा रही थी, बस कभी आ रही है, वो न्यू करूँगी ऐसे करना, वो सारे धीरे धराए रह गए। अब जो करना था वो तो करया नहीं, सारा कुछ यहीं रह गया। और अब क्या बनेगी, अब उतनी बनी अंडेगी। तो पुण्यात्मा परमात्मा क्या कहते हैं कि कबीर ये तन जावेगा तेरा, सके तो ठाहर ला और सेवा कर परम संत की सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। यानी पूर्ण संत की सेवा, यानी उसके द्वारा दी गई साधना कर, पूजा कर और प्रभु की गुणगान किया कर, अपनी भक्ति करने एक नीति से, जैसे वो संत बताए, तो फिर तेरा शरीर वो ठाहर लाग जाएगा। ये ठाहर बताई है, सत भक्ति कर, अगर तेरी मृत्यु कोई ऐसे होनी है वो नहीं होगी। इसलिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसलिए हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे कि हमारे ऊपर आने वाली ऐसी आपत्तियां टलें और हम भक्ति करके अपना जीवन सफल कर जाएं और घर में भी सुख हो, परिवार भी सुखी रहे। आपने सुना है कि सतयुग में पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, पत्नी से पहले पति नहीं मरता था। इतना सुख था, क्यों था? क्या अब भगवान बदल गया? नहीं, भगवान नहीं बदला, इंसान बदल गया। और किस कारण से परिवर्तन हुआ? कि हमारी वे ऑफ वर्शिप गलत होगी। सतयुग में वो पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म हुआ था जो पूर्व जन्म में कभी परमेश्वर के चरणों में रहे हैं। सतयुग में जनसंख्या बहुत कम होती है और शरीर बहुत ही अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, वातावरण बहुत शुभ होता है, घने घने पेड़ होते हैं, बड़े अच्छे आहार होते हैं, लंबा चौड़ा शरीर होता, सैकड़ों फुट की ऊंचाई का हमारा शरीर होता, लाखों वर्ष की आयु होती है। और पुण्यात्मा अब भी वही हो सकता है, अब भी वही सतयुग जैसा माहौल आपका हो सकता है। आपके परिवार सुखी रहेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे और आप भी सुखी रहोगे और साथ में परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सतयुग में यह कमी थी कि भगवान नहीं प्राप्त हो सकता था, क्योंकि हम इतने सुखी थे, हमने भगवान की तलाश नहीं थी। हम वैसे ही अपने आप मनमुखी साधनाएं करते थे और सोचते थे हम इन्हीं साधनाओं से सुखी हैं। अब हम वही साधना कर रहे हैं लेकिन कोई सुख नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पुण्य पूर्व के नहीं रहे। अब हम ये सत साधना करेंगे तो ये पुनः प्राप्त हो जाएंगे और हम फिर सुखी होना शुरू हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी सुखी रहेंगे, सब परिवार ठीक हो जाएगा, भक्ति में दृढ़ता आएगी। अब परमात्मा की सतभक्ति से, नियम में रहते हुए भक्ति करने से आपको बहुत लाभ होगा। आपका मोक्ष भी होगा, आपका परिवार भी सुखी होगा, आपके जितने भी कार्य हैं जो आपको टेंशन बनाए हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, आपके रोग भी कट जाएंगे। आप सत्कर मानो, परमात्मा सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम इतने उतावले हो जाते हैं कि हमने आज लाभ हो, इब्बा ठीक होता नहीं था, हम चल यहाँ से चाल के कित कुआं में पड़ोगे, सारा धक्के खाए, हमने सब देख लिया, कितना कुछ नहीं पाया। परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसा संत मिला जिन सारे सब काम। कबीर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। एक आम का पौधा हम लगाते हैं और उसमें ना जाने कितने वर्ष तक सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करते हैं, और जब 10-12 वर्ष में जाकर के आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के फिर वो फलों से लदपद होने लगता है और इतने फल लगते हैं खुद भी खा ले, रिश्तेदार भी के यहाँ भी पहुँचा देते हैं और अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ दे जाते, वो फल समाप्त नहीं होते। तो पुण्यात्माओं, इस राम नाम के सत भक्ति रूपी
इस आम के पौधे को अब आप बीज रहे हो। अभी तक तो बबूल बीज के उसकी सिंचाई कर रहे थे, जो गलत संतों के पास गलत साधना रॉन्ग वर्शिप कर रहे थे, वो तो बबूल बीज रखी थी, उसका काटे काटे थी। अब आपको ये सतभक्ति रूपी आम का पौधा मिला है, इसको बीजा है। कुछ समय दो भगवान ने। इस दास का को जब आदेश दिया पर मेरे गुरुदेव भगवान ने उपदेश देने का सन 1994 में, आज 15 वर्ष हो गए। जो जब से हमारे साथ विधिवत लगे हुए उन परिवारों में देखो किसी के कांटे का भी दर्द नहीं। यदि कोई गलती करता है वो अलग बात है, जिसने अपना नियम भंग कर दिया उसको हानि होगी होगी। आज उनको कितने सुख दे रखे हैं भगवान ने, उनकी पूछ कर देखो, उनसे बात करके देखो, उनके जबान का थूक सूख जाएगा। अपने गुण बताते बताते, सुख बताते बताते आपके कान बहरे हो जाएंगे कि सचमुच ऐसा हो रहा है, हो सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, और उनके साथ हो चुका है। तो पुण्यात्मा को समय देना पड़ेगा आपको और विश्वास रखना पड़ेगा। ये इतना ज्ञान इसलिए आपको दिया जाता है कि आपका भ्रम मिट जाए, और आपका भ्रम मिट जाएगा यानी सब ज्ञान से आप क्लियर हो जाओगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि और कोई भगवान नहीं, रिश्ता अलग कोई ज्ञान नहीं। फिर आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि फिर आप यहाँ से कहीं जाओगे ही नहीं, और कहीं जाओगे नहीं तो कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल कहे, बनक पड़ेगी काने। हम नरे पापी हैं, अब पुण्यात्मा हम इतने पाप कर रखे युगों युगों के, गिनती नहीं हो सकती। और उन पापों को नष्ट करना है, अब देखो समय लगेगा। उसके लिए हमने हर तरह से अधीन होना है, परमात्मा के चरणों में गिड़गिड़ाते रहना है, या सद्भक्ति करते रहना है, और ये भावना रखनी है कि कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान, रोते रहेंगे अपने दुख, और कहीं ठिकाना तो को नहीं। इस तत्व ज्ञान को समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कैसी? बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझे और न ठोरे। एक समुद्री जहाज जो होता है, पहले समय में क्या होता था कि समुद्री जहाज के ऊपर कौवे बैठकर बैठ जाते थे, और वो खाना आहार जो खा रहे होते थे अतिथि, वो टुकड़ा फेंक देते थे, तो कौवे उसके ऊपर बैठकर उस टुकड़े को खाने के लिए इंतज़ार करते रहते थे कि ये कब खाना खाएंगे, हम इसको टुकड़े झूठों को खाएंगे। और इसी वो जहाज के मालिक और चालक कौवे को साथ अवश्य ले जाते थे, क्योंकि कौवे में एक गुण है प्रभु का दिया हुआ कि वो जिस दिशा से चलता है उस दिशा को भूलता नहीं। तो पहले समय में क्या होता था, समुद्री जहाज में ये जो दिशा सूचक यंत्र होते थे वो कई बार डिस्टर्ब हो जाते थे, जो मैग्नेटिक रॉक आ जाती थी, चुंबकीय चट्टानों के कारण जो जल में होती हैं वो दिखाई भी नहीं देती, और वो उस जो दिशा सूचक यंत्र थे उनको डिस्टर्ब कर देती थी। तो जैसे रात्रि के समय 100-200 किलोमीटर जहाज चल गया, 300 किलोमीटर, और सूर्य उदय हुआ, तो जहाज के चालक अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने के लिए उस कौवे का प्रयोग करते थे। जो कौवा शाम के समय जहाज पर बैठकर चल पड़ा और सारी रात बैठा रहा, सवेरे जब हुआ तो उसको वो पत्थर मार देते हैं, कौवे को डला मार देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। वो एक दो जैसे डला मारा तो उड़कर चल देता है। कौवा सोचता है कि हमें इधर से आया था, यानी पूरब से चले थे, तो वो पूरब की तरफ उड़ान भर देता है। वो देखता है, क्या देखता है वो, जहाँ कौवा कि जहाँ तक देखा वहाँ तक जल ही जल है, कोई दूसरी वस्तु नहीं, ना कोई पहाड़ है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई पृथ्वी दिखती उसको। तो वो हजारे के फुट तो उड़ता है।
फिर वो कहीं भी कोई ठिकाना नहीं दिखता, तो फिर वो वापस आकर के जहाज पर ही बैठ जाता उसको। और तो कहीं ठिकाना को नहीं बैठने का, बचाव का, नीचे जल है, जल में बैठते डूबे। जहाज से बाहर उसको कोई ठिकाना नहीं, कोई ठोर दिखाई नहीं देती, तो वापस आकर के वो वहीं बैठ जाता है। उधर से वो जहाज के चालक अपना दिशा सूचक को चेक कर लेते हैं, यदि उसमें कोई डिस्टरबेंस है तो फिर सीधा कर लेते हैं कि कौवा इस दिशा में उड़ा है, इधर पूरब है, हम पूरब से चले थे। तो फिर अगर डिस्टर्ब है तो सीधा कर लेता अपने जहाज को, फिर चलाता रहता है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत आपको ये सतलोक आश्रम और ये दास ऐसा नजर आओगा जैसे उस समुद्री जहाज के काग को कितना और ठिकाना बैठने का नहीं मिला, बैठते डूबे। और तो सारा डूबने का, यानी किसी भी संत और पंथ को आप मोक्षदायक नहीं मान सकते, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है आपको निर्णय कर देगा कि ना वहाँ कोई सही मंत्र है, ना वहाँ ज्ञान है, और मोक्ष मार्ग और समाधान और सुख है तो इसी स्थान पर। तो आप कहीं नहीं जा सकते और ठिकाना आपको दिखाई नहीं देगा, आप यहीं आओगे। थोड़ा बहुत कष्ट आपके कर्मों का अधिक है तो वो कुछ दिन के बाद मालिक आपकी सुनाई कर लेगा, तो आप कहीं जा नहीं सकते। फिर एक कभी ना कभी तो कदे ना कदे तो दीन दयाल के फिर बनक पड़ेगी कान। ये एक विधि बनेगी आपका यहाँ से, यानी पापनाश भी होने का और साथ में मोक्ष होने का। अब परमात्मा हमें विधि बताते हैं कि तुम इन फार्मूलों को एक्सेप्ट कर लेना। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। पूर्ण परमात्मा यानी सतगुरु, पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे संत के द्वार पे, ये धनी का द्वार है। इस दास को ड्यूटी दे रखी है परमात्मा ने अपने बच्चों को सतमार्ग समझाने की और ये ट्रीटमेंट करने की। तो ये धनी का द्वार है, कबीर परमेश्वर का दरबार है। कहते हैं द्वार धनी का पड़ार है और धक्के धनी के खावे, चाहे 100 काल झकझोल ही, 100 आपत्तियां पर आप पर आती दिखे आन दे, लेकिन द्वार छोड़ के नहीं जा, इस दरबार को त्यागना मत। फिर देखना, क्योंकि काल अपना काम करेगा, आपके ऊपर आपत्ति आवेगी आपके कर्म की, लेकिन आपको जो समाधान मिला हुआ अपना काम करेगा। पुण्यात्माओं, जैसे कई बहन भाई जो उपदेशी हैं नए नए, वो कहते हैं जी हमने आपने बोला था, मैंने पाठ भी करा दिया, जोत भी बोल दी, मुझे लाभ तो कुछ नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, ऐसी बात नहीं होती कि आपको लाभ ना हुआ हो। अब जैसे सर्दी अधिक है और आपने स्वेटर पहन ली और कंबल ओढ़ लिया, जैसे आपको बताएगा भी कम स्वेटर पहन ले, स्वेटर पहन ली, फिर और भी सर्दी लगी तो कंबल ओढ़ लिया, तो कंबल ओढ़ लिया तो भी सर्दी लग रही है, तो सर्दी ज़्यादा है, सर्दी अधिक है। कंबल ने और स्वेटर ने आपका जितनी उसकी वो कर सकती है प्रोटेक्शन उतना किया हुआ है। ये ना सोचो कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, सर्दी अब भी लग रही है। तो जो आपको विधि ट्रीटमेंट बताया जाता है उसने आपका ऊपर पूरा प्रोटेक्शन कर रखा है। उसका क्या तरीका है, जैसे कंबल से भी सर्दी नहीं जाती है, जैसे आपने कंबल ओढ़ रखा है तो रजाई ओढ़ ले, उसका यानी उसी को बढ़ावा देना है। ये नहीं कि उस कंबल ने तार का धरते को लाभ तो हुआ नहीं। अब जैसे किसी को बताया भी जोत बोल भगवान का हवन होगा, उसके हवन से लाभ होगा, उससे राहत नहीं मिली तो फिर पाठ बोल देते हैं, कोई पाठ बोल दे, पाठ भी करा दिया, फिर भी कोई विशेष आपको लग रहा है कि शायद अभी भी हम कुछ पीड़ित हैं, तो उसका तरीका ये नहीं है कि नाम छोड़ दे, यानी कंबल न उतार के धर दे, कोई लाभ नहीं हुआ, दूना मरेगा नमूनिया हो गए, तो उसको नाम त्याग देने से उसका समाधान नहीं है। उसको और बढ़ावे, यानी और कोई धर्म ही विकल्प समझे। जैसे हम कहते हैं भी एक जो क्या होता है कि एक कुछ सुख तो आपको परमात्मा इस दास के अपनी शक्ति भेजता है इस दास में, क्योंकि परमात्मा से कनेक्टेड होने के बाद उसकी पावर उस
दास के माध्यम से आपके अंदर जाती है, तो कुछ सुख तो आपको अपने परमात्मा अपने आशीर्वाद से ही दे देगा। और उसके बाद फिर आपको कहा जाएगा अपने पैरों पर खड़ा हो, कुछ धर्म पुण्य प्रारंभ कर दे, तो फिर आपको कहा जोत बोल दे। तो एक भक्त कई होते हैं, कहने दी एक जोत तुमने बोल दी, कोई आराम नहीं हुआ, तो उसको कहते बेटा एक और संकल्प कर ले, ठीक हो जा जब कर लिए। क्योंकि जैसे एक पेट में दर्द है और एक गोली खा ली, आराम ना होया तो क्या करे, एक और खा, और खा, जब तक खत्म नहीं हो तब तक खाते रहें, ट्रीटमेंट यही, फिर ठीक हो जाएगी। तो एक गोली खा ली, आराम तो यानी मैं नहीं खाता, तो ये तो मूढ़ता की बात है। तो ऐसे ही हमने इस भक्ति और इस धर्म कर्म को इंक्रीज करना है, छोड़ना नहीं है, फिर आपको धीरे धीरे पूर्ण लाभ मिलने लग जाएगा। क्योंकि हमारे ऊपर घनी आपत्ति है, घने पाप कर्म इकट्ठे, अब युगों युगों के पापों की गठड़ी बांधे फिरे हम, और अब सतमार्ग मिला है, इस पर श्रद्धा से लगे रहना और अवश्य सुख होगा। क्योंकि सब संत प्रमाण दें, सब ग्रंथ प्रमाण दें कि पूर्ण परमात्मा सब सुख देता है, सब प्रकार के सुख देता, रोग भी काट देता है, यानी कोई अड़े हुए काम भी भगवान ही ठीक। राजा का भी काम जब अड़ जाता है, राजा को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी भगवान से याचना करता है, और हम भी उसी से करें तो फिर क्या दिक्कत, हमारे भी काम सरे और उस राजा के भी सर रहे। वही भगवान सबका साथी है, उसलिए उसके लिए राजा और रंक नहीं है, वो तो आत्मा की शुद्धता और सत्य भक्ति देखता है, कौन से में है उसी को लाभ दे देता है। इस प्रकार हमने इन जो परमात्मा ने हमारे को फार्मूले बताए हैं, इनको ध्यान रखना है। अब प्रभु की भक्ति हम कैसे करें, वो परमात्मा कैसा है, कौन है, पहले हमें ये निर्णय, हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जो साधना कर रहे हैं ये यथार्थ है या नहीं। हम जिसे भगवान मान रहे हैं ये कंप्लीट गॉड है, ये पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है भी कि नहीं। क्योंकि पूर्ण परमात्मा के बिना ना तो हमारा कोई पाप क्षमा हो सकता, और न ही हमारा मोक्ष हो सकता, न ही हमें कोई सुख हो सकता, हमारे ऊपर आने वाली आपत्ति भी नहीं टल सकती। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारे मेख। परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा आप ही बताया करते थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में या सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। अब क्या बताते थे परमात्मा कि मैं ही अलख अल्लाह हूँ, जिसको तुम अलख अल्लाह कहते हो, अव्यक्त प्रभु कहते हो, जो दिखाई नहीं देता। अलख माने जो दिखाई नहीं देता, अव्यक्त प्रोक्ष वो अल्लाह, वो पूर्ण परमात्मा मैं ही हूँ। और कुतुब गोस और पीर, कुतुब गोस यानी तत्वदर्शी संत, परम संत और पूर्ण संत की क्वालिटी भी मेरे में है, और पूर्ण भक्त जो में गुण होने चाहिए एक दास में, वो भी मेरे अंदर ही है। और गरीब दास खालिक धड़ी यानी सारी सृष्टि का मालिक हूँ, मेरा नाम कबीर। और हमने क्या सुन रखा था कि भगवान तो निराकार है, वो दर्शन नहीं देता, वो तो निराकार है, वो आज तक किसी ने मिलाए को नहीं, उसका भगवान का केवल प्रकाश, समाधि दशा में केवल भगवान का प्रकाश देखा जाता है। तो इस कारण से हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा नहीं मान सके, क्योंकि वो जो इनकम्प्लीट थ्योरी थी, रॉन्ग थ्योरी, जो गलत सिद्धांत हमें दिया गया था कि परमात्मा निराकार है, उसके आधार से हम परमात्मा जो स्वयं भी आकर कहते थे मैं भगवान हूँ, नहीं मान्या हमने, इसलिए मार खाते रही।
अब वो परमात्मा साकार है, मनुष्य तुल्य है, मनुष्य जैसा है, ये सभी सदग्रंथ बताते हैं। और जिनको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ वो संत बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। निराकार उसकी शक्ति है, उसकी पावर है। अब जैसे कई कहते हैं भाई साकार भगवान अंतर्यामी कैसे हो सकता है, यानी वो उसी थ्योरी जो रोंग थ्योरी से प्रभावित है। अब पुण्यात्माओं, जैसे एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है या सीटी स्कैन की मशीन है, यंत्र है, वो साकार है और वो अंतर्यामी है। अंदर की सारी रिपोर्ट बाहर निकाल देता है, ऊपर लानता है, अंदर भी नहीं कुछ डाला जाता। तो वो साकार भी होकर अंतर्यामी है, अंदर की सारी रिपोर्ट ले आता है, कहाँ कहाँ क्या डिफेक्ट है। तो उस परमेश्वर ने क्या दिक्कत होगी, साकार होकर हमारे अंदर की ना जान सकता। उसके दिए हुए मटेरियल से हमने ये जो ना खोज करके ऐसे यंत्र बना लिए, वो तो खुद मालिक है जिसने ये सब मटेरियल दिया है। परमात्मा मनुष्य जैसा है, इस कंसेप्ट को बार बार आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तभी आपके हृदय में यो ज्ञान समाएगा। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं और जो लगातार आ रहे हैं उनको ज्ञान यज्ञ का लाभ। क्योंकि परमात्मा की चर्चा जितनी भी कान्ना में पढ़े उतनी कम होती है, और ते 100 बार पढ़े। जैसे हम सुबह खाना खाया, शाम न रुचि बनी तो हम स्वस्थ हैं। यदि शाम को वही खाना हुआ है, रोटी अरुचिकर लगती है तो हम अस्वस्थ हो जाइए। तो भगवान की चर्चा वही है, आजीवन सुननी पड़ेगी, आजीवन इतनी अच्छी लगनी चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए कि सचमुच हम तो भूले पड़े थे, भगवान तो ऐसा है, साकार है। ये सब सदग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं जिनको हम ऑथेंटिक मान्या करते, और उन्हीं की आड़ में वेदों और गीता जी की आड़ में, पुराण और कुरान की आड़ में हमारे को ये कहा करते हो निराकार है। बाइबल की आड़ में कहा कहते हैं वो तो फॉर्मलेस है, निराकार है, और ये सब सदग्रंथ कहते हो साकार है। अब आपको प्रमाण देते हैं। सबसे पहले पवित्र बाइबल में उसमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, और छठे दिन उसने क्या कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, अपने जैसा बनाऊंगा। ऐसा ही उसने किया। परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। तो फिर निराकार की तरह गया वो फॉर्मलेस कैसे हुआ, वो तो साकार हुआ, मनुष्य तुल्य हुआ। यही हमारे पवित्र वेद बताते हैं, यही पवित्र पुराण बताती है, पवित्र कुरान बताती है, ये पवित्र बाइबल बताता है ये, और यही पवित्र सतगुरु ग्रंथ साहिब बताता है कि धानक रूप रहा करतार। ये देखिएगा पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से प्रकाशित है, ये देखिएगा। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, यहाँ से देखें स्पष्ट होगा। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संबंध संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले और आदम्स PhD, संपादकीय समिति ऐसे सारा बता रखे हैं। तो ये कहाँ से है? फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मैसूर USA से छपा है ये। और इसके बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट में उत्पत्ति अध्याय है, उत्पत्ति, और इसका ये उत्पत्ति ग्रंथ है। और इसका यहाँ पर प्रथम है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश आदि पृथ्वी की सृष्टि की। अच्छा, पहले इस प्रकार ये पहला दिन था, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, वो इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग कर किया, और वैसा ही हो गया।
परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार वह दूसरा दिन हो गया। इस प्रकार तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इसमें हरी हरी घास, छोटे छोटे पेड़ आदि बना दिए हैं। और तीसरा दिन, अब चौथा दिन देखो, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस पर चौथा दिन हो गया। फिर ये पांचवा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। यानी 6 दिन में सृष्टि रची। हम अपने उस वहाँ पर पहुँचते हैं छठे दिन में, ये पांचवा दिन हो गया। अब छठे दिन यहाँ हुआ प्रारंभ। यहाँ 26 देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, कंट्रोलर हो उनका। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। फिर अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ओहो। अब पवित्र बाइबल स्पष्ट कर रहा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। तो भगवान कैसा? साकार और मनुष्य तुल्य। अब आगे देखो, नर नारी करके उसके मनुष्यों की सृष्टि, यानी नर नारी का स्वरूप बना। तो भगवान भी नर नारी जैसा ही है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इनको खाना नहीं, मतलब कंट्रोलर हो इनका। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ये 6 दिन में सृष्टि रची भगवान ने, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब इसने किसी भी प्राणी को, मनुष्य को मांस आहार करने का आदेश नहीं दिया। इसमें स्पष्ट किया कि छोटे छोटे बीज वाले पौधे, पेड़ जो सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, सुनो, छोटे छोटे बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, ये तुम्हारे खाने के लिए हमने दिए। मांस के लिए कहीं पर भी परमात्मा ने मांस आहार के लिए संकेत नहीं दिया। इसलिए जो मांस खाते हैं वो परमात्मा के दोषी हैं। आगे देखो, 29 आपने पढ़ा। अब 30, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हो गया। यानी किसी भी जीव जंतु को भी मांस आहार का आदेश नहीं है। यानी शेर आदि को भी मांस खाने का आदेश प्रभु का नहीं है। इस बाद में बिजली पड़ी, पहले तो सब शाकाहारी थे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यूँ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। फिर परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। अपने सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी कि पवित्र ठहराया, क्योंकि वह उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम को विश्राम लिया। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य तुल्य है और 6 दिन में सृष्टि रच के यही भगवान तख्त पर जा बैठा, विश्राम किया। अब इसी का समर्थन पवित्र कुरान शरीफ दे रही है। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा सत्य है, हम इसको सही मानते हैं। लेखक कहता, यानी इसका जो अनुवादक कहता है,
इसके विषय में क्या लिखा है? शेरवानी संस्करण है। ये कहाँ से छपी है? कुरान शरीफ। यह वह इस्लामी किताब, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसके अंदर आप देखिएगा सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर और 59 यानी 59 तक स्पष्ट होगा। ये देखिएगा, ये कुरान शरीफ सूरतुल फुरकानी 25, इसमें आयत नंबर नीचे पर 52 देखें। इसमें नाम भी लिखा उस प्रभु का, कौन है जो सृष्टि रचनहार, जिन्हें 6 दिन में सृष्टि रची, 7 दिन तख्त पर जा विराजा। ये है अरबी भाषा, लेकिन लिपि देवनागरी है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसको कबीर कहो या कबीरन कहो या कबीरा कहो, एक ही बात है। कबीरा, ये देखो, कबीर कहो, इसी का प्रमाण ये पवित्र कुरान मजीद, ये वही यों की तो है, लेकिन इसमें कुरान शरीफ की जगह मजीद लिख दिया। कुरान वही है। मुतरजम मऊ अरबी मतन, प्रकाशक आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। ये यहाँ से प्रकाशित है। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम व अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, इतना। अब इसमें भी ऐसा ही लिखा है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अधिक क्लियर कर दिया है। ये देखिएगा, यही सूरतुल फुरकानी 25 कुरान मजीद, ये 52 नंबर आयत है। क्योंकि तो इसमें कबीरा शब्द लिखा है, वही फला तुतियल काफिरन न व जाहिदम बिही जिहादन कबीरा। अब कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो। अब हम फिर उसी पर आते हैं। कुरान शरीफ से ही हम आगे आपको दिखाएंगे। ये कुरान शरीफ फिर लीजिए, ये है वही सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ। अब यहीं आइए 52 आयत में, फला तुतियल काफिरन व जिहादम बिही जिहादन कबीरन। कबीरा कहो, कबीरन कहो, चाहे कबीर कहो। अब इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है, खुद ही किया है। 51 समाप्ति 52वीं समाप्त प्रारंभ होती है। तो ए पैगंबर, इसका अर्थ है ये, फला तुतियल काफिरन व जिहादहुम बिही जिहादन कबीर, इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ के बोलने वाला, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला खुदा, जिसको मुसलमान, पवित्र मुसलमान धर्म और हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मानते हैं, कि उसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो खुद कह रहा है कि ए पैगंबर, तो मेरे द्वारा दिए गई इस कुरान शरीफ के ज्ञान यानी दलील पर विश्वास रखना। वो कबीर जो है वो पूर्ण परमात्मा है, और ये काफिर जो हैं उस परमात्मा पर विश्वास नहीं लाते, ये नहीं मानते। इनकी बातों में मत आना और संघर्ष करना, इनके साथ मत लगना, इनके विपरीत चलना, संघर्ष करना, यानी इनकी बातों को नहीं मानना। ये कहते हैं कि ये कबीर अल्लाह नहीं है। ये देख, तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, उनका सामना बड़े ज़ोर से करो। और दास ये कह रहा है कि इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा अल्लाह, अर्थात ये ब्रह्म, हज़रत मोहम्मद से कह रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूँ कबीर अल्लाह के विषय में, अल्लाह अकबर के विषय में, वो पूर्ण परमात्मा है। और ये काफिर नहीं मानेंगे इस बात को, तो उसके लिए संघर्ष करना। और वो कबीर वही है
जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, किसने सब कुछ बनाया, स्त्री बनाई, न्यारे न्यारे पानी की आड़ बनाई, कितना खारा कितना मीठा दिया। ये देखो, ये 53वीं आयत है। और वही है वो कबीर, वही अल्लाह है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। चम्मन में लिखा कि वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। अब 55 में लिखा कि काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 55 में, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए, मुंह मोड़े हुए हैं। अब 56 में, हे पैगंबर, अब हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। 57 में 57 आयत में क्या लिखा, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 और 59 में फिर कबीर लिखा है। ये देखो, ये 58 में ये लिखा खबीरन, इसको खबीरन कहो चाहे कबीरा, खबीरा कहो, कबीर कहो। 59 में भी लिखा है फिर ये खबीरा, इसको खबीरा कहो चाहे खबीरन कहो, कबीर कहो चाहे कबीरा कहो। अब ये 58 में जो लिखा है कबीरा शब्द, इसका यहाँ अनुवाद है, ये 57 समाप्त हुई। और ए पैगंबर उस जिंदा पर, वो जिंदा रूप में जो हज़रत मोहम्मद जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, हज़रत मोहम्मद जी को कबीर परमेश्वर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। उससे पहले एक जबरील नाम के देवता ने हज़रत मोहम्मद जी को ज़बरदस्ती धमका कर, डरा के और अपना ज्ञान उसके अंदर प्रवेश कर दिया था। और हज़रत मोहम्मद जी उस जबरील देवता से इतने भयभीत हो चुके थे कि उसने परमेश्वर खुद आया उसके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब वो आकाशवाणी कर रहा है काल, क्योंकि वो सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोल सकता, उसको डर है भगवान से। वो कह रहा है कि वो जिंदा रूप में जो तुझे मिला था उस पर विश्वास कर। देखो 58वीं आयत में, सूरत फुरकानी 25 की 58वीं आयत में क्या लिखा, ए पैगंबर, और ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, अर्थात अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। अब देखो ना, बड़ा जो शब्द है ना, इस कबीर का अर्थ, इस खबीरा का अर्थ काफ़ी कर दिया, काफ़ी नहीं। यहाँ ये लिखना था कि वो अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खबरदार है, यानी वो अपने उपासकों के, श्रद्धालुओं के पापों से वो कबीर परमेश्वर पूरी तरह परिचित है और उनका नाश कर देता है, वो पाप नाशक है। आगे देखो 59 में 59 में 58 समाप्ति। अब ये कबीर वही परमात्मा है जिसने आसमानों और ज़मीन में जो कुछ उनके बीच में है उसको सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने इस कबीरा खबीरा शब्द का अर्थ बड़ा कर दिया, नहीं, वो अल्लाह कबीर है ये लिखना था। वो बड़ा की जगह हम कबीर लिख देते। वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। और रहमान है तो उस रहमान माने दयालु है, तो उसकी खबर, उस कबीर नामक पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत इल्म वाले से पूछ देखो। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ इतने स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन न तो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी अपने सदग्रंथों से परिचित, न ही पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी अपनी पवित्र कुरान शरीफ से परिचित, ये हमें क्या संदेश दे रही है, और न ही पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायी अपने पवित्र बाइबल से परिचित कि वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। अब इन दोनों सदग्रंथों ने रल मिलकर स्पष्ट कर दिया
कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, उसका नाम कबीर है, वो शरीर है, और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन, यानी वो सर्व सृष्टि रचनहार भी वो कबीर परमात्मा है, साकार है, मनुष्य सदृश्य है, और ऊपर तख्त पर विराजमान है। अरस कुरस पर अलह तख्त है, खाल्यक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दली। परमात्मा कहते हैं अरस कुरस पर सफ़ेद गुम्मट है, जहाँ सतगुरु का डेरा। आसमान में कहते हैं वहाँ एक सफ़ेद गुम्बद है बहुत बड़ा, उसके अंदर परमेश्वर कबीर जी हमारे सतगुरु विराजमान है। अब आपको पवित्र वेदों में स्पष्ट करके दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है। अब देखो, इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, इन नकली कथित ऋषियों ने किसा बैठा बैठा रखा है, परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जाता है। अरे सूर्य बिना प्रकाश देखोगे किसका? कोई कहे सूर्य निराकार है, केवल सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, वो स्वयं प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप तो कभी सूर्य है। ऐसे ही प्रभु जो है तेजों में शरीर युक्त है, साकार है, परमात्मा के शरीर से ही प्रकाश निकला। जैसे कोई कहे हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट देखा, अरे ट्यूब लाइट देखा तो ट्यूब बिना लाइट किसकी? उस डिवाइन परमात्मा बिना उस वह लाइट क्या की देखी तुमने? तो पुण्यात्माओं, हम बिल्कुल भ्रमित कर दिए गए इन नकली संतों और गुरुओं ने और नकली महर्षियों ने। अब देखिएगा, स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, जिसमें स्पष्ट किया है कि मैंने ये ग्रंथ वेदों अनुसार यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया हुआ है। अब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है, वेद कहते हैं साकार है, और वो मनुष्यवत है, मनुष्य जैसा है। ये देखो, ये सत्यार्थ प्रकाश, इसमें क्या लिखा कि अत सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण, वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से संवित यानी इसकी रचना की है। और श्रीमत परमहंस परिव्राजाचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्वामी दानंद जी की आज्ञा पाछे इसका उपमा ला रखी है। और इसने क्या लिख कर दिया हमारे को? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीना नगर पंजाब से। इसके मुद्रक कौन है ये देखिएगा, मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, किसी ने प्रश्न किया, 7वां समोल्लास पृष्ठ 154 पे सत्यार्थ प्रकाश है। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार है, स्पष्ट हुआ। वैसे तो इसने यही स्पष्ट कर दिया है कि स्तुति से ईश्वर का, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब पे खंडन करें अपनी वाणी का, अपने सिद्धांत का, कि परब्रह्म से मेल हो जाता है यानी उसका परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो यहीं से खंडन हो लिया इसका सिद्धांतों कि परमात्मा निराकार है, जबकि खुद का उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो सामने दिखाई देता है, तो दिखाई साकार दिखाई देता है। अब ये वेदों को सत्य मानते हैं और वेद बताते हैं परमात्मा साकार है। अब देखिएगा, शरीर है, ये ऋग्वेद, पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब स्वामी जी जो प्रारंभ करते हैं इसका, ये ऋग्वेद प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र में अग्नि शब्द है, अग्निम इले, अग्निम इले। इसका इन्होंने इसको स्पष्ट कर, यहाँ इन्होंने इसका 2 तरह अनुवाद किया हुआ है। ये प्रथम अनुवाद यहाँ से यहाँ तक है और फिर यह करके इन्हें ऐसा किया है। तो ये यहाँ क्या लिखना था? अग्नि माने
अग्नि माने प्रकाश करने वाले परमेश्वर की, इले माने उपासना स्तुति करते हैं। यहाँ इले माने अग्नि सब अग्निम, ये अग्नि शब्द ये लिखना प्रिंट करना भूल गए और अभी तक 150 वर्ष से ये नो कि नो रॉन्ग चल रहा है ना, आज तक शुद्धि नहीं कर पाए हैं और बेच बेच के इनको ये आचार्य लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, धन लूट रहे हैं। यहाँ अग्नि, तो इसके विषय में इसने अग्नि शब्द के विषय में पूरी व्याख्या दी है। यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण है। इन्होंने यहाँ क्या किया है कि जैसे यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के अग्नि आदि अनेक नाम हैं, इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों से करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। अग्नि माने ब्रह्म यानी ईश्वर, ये ईश्वर कहता ब्रह्म को जाने। इत्यादि सत्व ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा दोनों का अर्थवाची है। और अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों को जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहलाता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले और सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब स्पष्ट कर दिया कि अग्नि माने परमेश्वर। वैसे तो अग्नि माने आग आम आदमी जाने, सब प्रत्येक को पता अग्नि माने आग, ये तो बताने की आवश्यकता है कौन। ये कहते हैं कि अग्नि माने अग्नि या अग्निम का अर्थ परमेश्वर भी होता है, परमेश्वर होता है, क्योंकि सदग्रंथ जो हैं ये परमेश्वर से संबंधित हैं वेद। तो इसमें अग्नि मिले भगवान की पूजा करें, स्तुति करें, तो यहाँ अग्नि माने परमेश्वर होता है। और देखो इन्होंने खुद भी किया है, यहाँ किया है, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 है। अग्नि शब्द से ईश्वर, भौतिक 10 गुण वाला भौतिक अग्नि दोनों का अर्थ ग्रहण होता है। ये तो पता है, अग्नि माने आग तो सभी को मालूम है। आगे देखो इन्होंने इसीलिए स्वामी जी ने खुद इस प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में ये 7-8 मंत्र हैं और इनमें जितने में भी 9 मंत्र हैं और 9 में 8 में अग्नि शब्द है, 8 के 8 में परमेश्वर अर्थ किया है। ये देखो पहला तो आपको बताया गया, दूसरे मंत्र में अग्नि माने वह परमेश्वर। अब देखो तीसरे मंत्र में अग्नि माने अच्छी प्रकार ईश्वर की। चौथे में ये प्रथम ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर ये चौथा है। अग्नि माने हे परमेश्वर आप। आगे देखो अब 5वें में छठे में है अग्नि माने परमेश्वर। अब देखो 7वें में अग्नि माने हे सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर। अब 8वें में 9वें में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। ये 9 मंत्र हैं। 9 में से 7 में अग्नि शब्द है। स्वामी जी ने सब में अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। और इन्हीं के सिद्धांत अनुसार, इन्हीं के द्वारा बताए गए सिद्धांत अनुसार एक आर्य समाजी संत ने, आचार्य ने दयानंद जी के सिद्धांत को अपना करके श्याम वेद का अर्थ किया है, श्याम वेद का अनुवाद किया है। वो देखिएगा, ये है पवित्र यजुर्वेद और श्यामवेद दोनों को इकट्ठा लिपिबद्ध किया है। यजुर्वेद स्वामी दयानंद द्वारा अनुवादित है और श्यामवेद का कौन अनुवादक है ये देखिएगा। ये देखो यहाँ से ओम शब्द लिखा, कितना बड़ा। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु शिवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली, ऐसे नीचे संस्थान दान संस्थान
नई दिल्ली का प्रकाशन। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। अब इस महापुरुष ने यहाँ देखिएगा श्याम वेद का अनुवाद किया है। श्याम वेद भाषा भाषण प्रथमो अध्याय। अब देखो कमाल कर रखा है। अग्नि माने हे परमेश्वर, हे ईश्वर। अग्नि माने हे इस परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। देखो यहीं पर अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी ढेर सारे जितने जरूरत देखोगे न तोड़ पाड़ रखे सारे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और जहाँ परमेश्वर लिखना था वहाँ महर्षि के हाथ कांप गए, क्योंकि वहाँ इनकी थ्योरी गलत हुआ थी, सिद्धांत खराब हुआ था। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में अग्नि तनुरसी परमेश्वर सशरीर है। सीधा अर्थ बना है, बालक भी बना ले इसके अर्थ ने। इन्हीं की छुरी के आधार पर इस दास ने आपके सामने स्पष्ट किया। वैसे कहूँ तो कोई नहीं माने। अब देखो ये यजुर्वेद स्वामी दानंद जी द्वारा अनुवादित। इसके कौन है प्रकाशक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये देखिए स्वामी जी ने इसका अनुवाद किया है अड़ंगा। और तेरा गजब हुई है। अभी स्वामी जी ने, महर्षि दानंद ने तो भट्ठा बठान का ठेका ले रखा था कि सारी बकवाद सत्यार प्रकाश में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो समाज में अप्लीकेबल हो सके। और वेदों के अनुसार एक भी थ्योरी नहीं उन महापुरुष की। और महर्षि उत्तरा गजब।